सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, होप आप सब ठीक होंगे। आपका प्रिपरेशन बिल्कुल ढंग से चल रहा होगा, जैसा कि आप सब प्रिपेयर कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ जामिया और कई यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और आप सब ने देखा था पिछले वीडियो में मैंने AMU के डिफरेंट कोर्सेज़ के कट ऑफ बताया था। एंड सॉरी जिनके कोर्स छूट गए थे, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कई लोग पूछ भी रहे हैं जिनको मैं बता रहा हूँ, चूँकि यार मिस्टेक हो जाता है इंसान से बहुत सारे कोर्सेज़। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिफरेंट कोर्सेज़ के कट ऑफ के बारे में। जनरली आज हम लोग अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिप्लोमा कोर्सेज और UG कोर्सेज के, यू कैन से बैचलर कोर्सेज के और BEd वगैरह के कट ऑफ को देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ PG के लिए एक अलग से वीडियो डाल दूँ जिसमें PG के कट ऑफ को हम लोग डिस्कस करते हैं, चूँकि एक वीडियो में शायद वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, चूँकि यहाँ कोर्सेज बहुत हैं। आपने AMU में देखा था दोस्तों, BSc में एक ही एग्ज़ाम है, उसमें अलग अलग फिर सिलेक्शन होता है आपके मेरिट के बेस पे। इसी तरह से BA में होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे BA के अलग अलग पेपर्स में अलग अलग ऑनर्स के अलग अलग पेपर हैं, आपके अलग अलग एंट्रेंस है, तो हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा कवर करना पड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कोई PG कोर्सेज़ के लिए देख रहे हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको जानकारी लेना है तो ओके। और अगर इसमें भी अगर सॉरी मैं कोई कोर्स अगर छोड़ देता हूँ, आपका कोर्स अगर छूट जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दूसरी बात, मैं जामिया के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हूँ, जहाँ पे मैं लोगों को हेल्प करता हूँ एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज से। पता है कि आप जब अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कई सारे प्रॉब्लम होते हैं जो चूँकि आपके लिए इस चीज़ में न्यू है, आप फेमिलियर नहीं है, तो आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे ग्रुप का लिंक दे दूंगा और अपना ईमेल आईडी भी दे दूंगा, आप वहाँ भी कुछ पूछ सकते हैं। और दोस्तों इंस्टाग्राम लिंक भी मेरे नीचे दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पे मुझे क्वेश्चंस वहाँ भी पर्सनली पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर प्लेटफॉर्म पे आपको आंसर करने का, आपको हेल्प करने का जितना मेरे से हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, कट ऑफ के बारे में आज बात करते हैं। आपको कट ऑफ के बारे में जानना ज़रूरी इसलिए है कि जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ना, हमें एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए क्या पूछा जा रहा है, मैं किस लेवल पर हूँ। आपको अपने आप को आंकने के लिए जब आप मॉक टेस्ट देते हो या अपने आप को जब आप टेस्ट करते हो, तो अपने आप को आंकने के लिए ये आपको कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग अगर DLED की बात करते हैं ना, DLED में हम लोग देखते हैं, DLED में जनरली जो कट ऑफ होता है आपका, हिंदी मीडियम के बारे में पहले बात करते हैं, 121 से 126 तक होता है जनरल का कट ऑफ। और अगर हम लोग मुस्लिम की बात करते हैं तो 113 से लेकर के 120 तक होता है कट ऑफ। अब मैंने बताया हिंदी मीडियम, एक होता है आपका उर्दू मीडियम, और इस साल इंग्लिश मीडियम भी इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले इंग्लिश मीडियम नहीं था, पहले सिर्फ आपका जब DLED हो रहा था वो हिंदी और उर्दू मीडियम से हो रहा था, ठीक है। तो उर्दू मीडियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है ऑलमोस्ट 80 से लेकर के 85 88 के बीच में आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन दोस्तों इंग्लिश इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इंग्लिश के बारे में ज़्यादा तो आइडिया नहीं है मुझे, बट आप ये कह सकते हैं इंग्लिश का भी अप्रॉक्स उसके आसपास ही हो जाएगा, मतलब हिंदी के आसपास। आई मीन 121 से 126 तक आप रख सकते हैं, 130, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, ताकि आप सबको पता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी स्ट्रीम वाइज है, मतलब सिविल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है। तो हम लोग एक एक स्ट्रीम के हिसाब से बात करते हैं कि क्या क्या आपके कट ऑफ जाते हैं और क्या चांसेस होते हैं आपके एडमिशन के। अगर हम लोग डिप्लोमा में अगर मैकेनिकल की बात करें तो ये आपका कट ऑफ जाता है दोस्तों 79 नंबर, ठीक है, ये जनरल में। मुस्लिम में अगर हम लोग बात करते हैं तो 72 जाता है। इसी तरह से हम लोग सिविल में अगर बात करें तो 81 जाता है आपका जनरल का, और अगर मुस्लिम की बात करते हैं तो 72। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस की अगर हम लोग बात करें तो 91 जाता है कट ऑफ, और अगर मुस्लिम की बात करें यहीं तो आपको 76 के आसपास आपका काम चल जाता है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 72 कट ऑफ जाता है, और उसमें भी अगर मुस्लिम देखें तो 65 में आपका हो जाता है एडमिशन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 69 जाता है, और फिर मुस्लिम में 63। तो दोस्तों ये रहा आपका डिप्लोमा मॉर्निंग का कट ऑफ। आप इवनिंग में आपको बहुत कम में एडमिशन हो जाता है, बल्कि मैं लास्ट से लास्ट ईयर का अगर मुझे याद है 20 नंबर 15 17 नंबर तक एडमिशन हुए थे। लेकिन इस बार आपको पता है ना, यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया दे दिया कि आप अगर 30 नंबर लाते हो, यानी 200 का पेपर है आपका डिप्लोमा के लिए। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, वो आप देख सकते हैं। 200 का पेपर है तो 15% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर हम लोग आगे की अब हम लोग बात करते हैं BA कोरियन लैंग्वेज की अगर बात करें दोस्तों, आप तो आपको 60 नंबर चाहिए होता है जनरल में, और मुस्लिम की अगर बात करते हैं तो 64 चाहिए होता है। और अगर आप जामिया इंटरनल है तो आपको 59 में भी काम चल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं BA LLB, जो बहुत डिमांडिंग कोर्स है, बहुत लोग इसके बारे में पूछते हैं। तो आपको बताते चलो मैं कि BA LLB में आपको दो तरह के कोर्सेज है, एक सेल्फ फाइनेंस है, एक रेगुलर कोर्स है। तो अगर सेल्फ फाइनेंस में अगर कट ऑफ की मैं बात करूँ, जनरल के लिए तो 95 मार्क्स होते हैं, मुस्लिम के लिए आपको 86 के आसपास होता है, 86 ही आसपास का, जामिया इंटरनल 70। यही अगर हम लोग अगर BA
LLB अगर हम लोग रेगुलर की बात करते हैं तो ये 96.5 97 के आसपास कट ऑफ जाता है जनरल के लिए, मुस्लिम के लिए 88, और अगर जामिया इंटरनल की बात करें तो 85। इसी तरह से दोस्तों BA ऑनर्स अगर ज्योग्राफी में हम लोग बात करें तो पहला का जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैं कई बार मेंशन नहीं कर पाया तो पहला जनरल फिर मुस्लिम, तो BA ऑनर्स ज्योग्राफी में 62 है आपका, जनरल में 56 है आपका, मुस्लिम में, और अगर आप बात करते हैं जामिया इंटरनल तो 54 है। इसी तरह से BSc ऑनर्स साइकोलॉजी में अगर हम लोग बात करें तो 63 है आपका, और जनरल में 57 है आपका, मुस्लिम में। इसी तरह से BSc ऑनर्स सोशियोलॉजी में अगर हम लोग बात करें तो आपका 63 है आपका जनरल में, उसके 56 है आपका मुस्लिम में, मुस्लिम माइनॉरिटी और मुस्लिम। इसी तरह से BSc ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो 38 हैं आपके कट ऑफ जनरल में, और आपको अगर मुस्लिम है सेकंड पे तो 32 के आसपास आपका एडमिशन हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स की बात करें, ऊपर हम लोगों ने बात किया अप्लाइड मैथमेटिक्स, अब यहाँ है प्योर मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ आपको 42 मार्क्स लाने होते हैं एडमिशन के लिए, और अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं तो आपको 34 लाने होते हैं। BSc ऑनर्स फिजिक्स की अगर हम लोग यही बात करें दोस्तों तो ये आपका 52 मार्क्स होते हैं, और 47 में आपका काम चल जाएगा अगर आप मुस्लिम कैटेगरी में आते हैं तो। इसी तरह से हम लोग BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में बात करें तो आपको 51 मार्क्स लाने होते हैं, और 45 में आपको काम चल जाएगा अगर आप मुस्लिम कैटेगरी में आते हो तो। इसी तरह से हम लोग अगर बात करें BVOC सोलर एनर्जी, एक कोर्स है BSc है, मतलब बैचलर ऑफ वोकेशनल इन सोलर एनर्जी, एक BSc करके, इसका कट ऑफ एक तो नया कोर्स है, कंपैरेटिवली इसका कट ऑफ लो जाता है 16 नंबर में, और फिर अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी में हैं तो आपको 9 से 10 नंबर में एडमिशन के बहुत चांसेस होते हैं। इसी तरह से BSc एरोनॉटिक्स की बात करें, ये भी एक नया कोर्स है। BSc एरोनॉटिक्स में 2 तरह के असल में ब्रांचेस हैं यहाँ पे, एवियोनिक्स है, दूसरा आपका मैकेनिकल है। तो एवियोनिक्स में आपको 45 में चल जाएगा काम, अगर आप मुस्लिम में आते हो तो 40 के आसपास 39, 39.5 और 40 में आपका काम चल जाएगा। BSc एरोनॉटिक्स अगर आप बात करें मैकेनिकल की तो आपका काम चल जाएगा 43 में, और अगर मुस्लिम में है तो आपको 38 मार्क्स में आपका एडमिशन हो जाता है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट बात करें बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको 40 चाहिए होता है, अगर आप मुस्लिम में है तो 35 में हो जाएगा। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट सेम डिपार्टमेंट का, ये आपको 37 मार्क्स में एडमिशन के बहुत चांसेस होते हैं, और अगर आप मुस्लिम में आते हो तो एडमिशन मिल जाता है 34 नंबर में। BA ऑनर्स उर्दू की अगर बात करें, अगेन एक अच्छा कोर्स है जामिया में, 55 मार्क्स आपको चाहिए होता है, अगर आप मुस्लिम में आते हो तो 51 से 52 या ये मान लो 50 से 51 मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाता है। BA ऑनर्स पर्शियन की हम लोग बात करें अगेन तो 50 मार्क्स आपको चाहिए होता है, और अगर हम लोग BA ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ की बात करें तो आपको 50 चाहिए होता है, अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से हो तो आपको 45 में काम चल जाएगा। BA ऑनर्स हिंदी की बात करते हैं तो आपको 38 के आसपास मार्क्स चाहिए होता है, और आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो, मुस्लिम माइनॉरिटी से हो तो आपको 28 मार्क्स पे हो जाएगा। BA ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एक ही ऐसा फॉरेन लैंग्वेज है टर्किश ऑनर्स, टर्किश लैंग्वेज है जो कि जामिया में ऑनर्स कराती है, बाकी सब में ऑनर्स नहीं है। पहले तो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज था जामिया में लैंग्वेज में, अभी वो किसी वजह से बंद हो गया। देखते हैं नया नोटिफिकेशन कब आता है, बहुत लोगों को इंतजार है इन चीज़ों का, कुछ रीज़न था, कुछ टेक्निकल, कुछ इंटरनल इश्यूज़ था जिसकी वजह से अभी फिलहाल इनको बंद कर दिया गया है। तो BA ऑनर्स टर्किश के लिए मुझे लगता है बहुत लोगों को आपको इंतजार होगा इसके कट ऑफ के लिए, इसके बारे में जानने के लिए। तो मैं एक वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा, किसी एक बंदे का मैं सोचूं, कोई अच्छा बंदा जो अच्छे पैकेज में उनका मैं इंटरव्यू लूंगा इस कोर्स के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे इस कोर्स में, एक मतलब पूरा ब्रॉडली बात करेंगे, सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम लोग चलिए कट ऑफ जान लेते हैं। अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो 78 है आपका जनरल के लिए, अगर आप मुस्लिम में आते हैं तो 71 से 72 मार्क्स आपको चाहिए होता है। अगेन एक डिमांडिंग कोर्स है, और आप जानते हैं लैंग्वेज का क्रेज भी बहुत है, तो ये अगेन एक डिमांडिंग कोर्स है, तो आपको ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आप इसके लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। बट मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं भी बताऊँगा, और मैं किसी एक का इंटरव्यू कराऊँगा अपने चैनल पर, जिनसे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे काम करना है। सॉरी अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो, चूँकि यार कोर्सेज बहुत है इसलिए मैंने PG कोर्सेज को अलग भी करने की कोशिश की है। कोर्सेज बहुत है तो थोड़ा प्लीज़ बेयर कीजिए, थोड़ी सी तो परेशानी होती है। अगर हम लोग अगेन BPT की बात करें तो 41 मार्क्स में एडमिशन हो जाता है, आप अगर मुस्लिम से हैं तो आपको 37 में हो जाएगा। अब B.Ed में बहुत सारे कोर्सेज हैं, मतलब B.Ed 3 तरह के सबसे पहले तो होते हैं, B.Ed नर्सरी है, एक B.Ed है सिंपल है, और एक B.Ed स्पेशल एजुकेशन है। तो इसमें फिर आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि होता ही है ना कि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपके B.Ed होते हैं, और इसी तरह जैसे मैंने कि अभी DLED बताया वैसे ही B.Ed सब्जेक्ट वाइज होते हैं। तो B.Ed नर्सरी एजुकेशन की बात करें आप, उर्दू में तो आपको 45
के आसपास में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी हो तो 37 में। बीएड नर्सरी अगेन हम लोग अगर बात करें हिंदी या इंग्लिश से तो ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ होता है इसका, 59 में हो जाएगा आपका और 55 के आसपास हो जाएगा अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से हो तो। अगेन बीएड स्पेशल उर्दू की अगर हम लोग बात करते हैं तो 56 में एडमिशन हो जाता है, मुस्लिम से हो तो आपको 54 के आसपास में हो जाएगा। अगेन बीएड स्पेशल एजुकेशन हिंदी और इंग्लिश की अगर हम लोग बात करते हैं तो 60 में आपका एडमिशन हो जाता है और आप अगर मुस्लिम से हो तो आपको 55 के आसपास मार्क्स लाने होते हैं। अगेन बीएड मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा क्रेज है दोस्तों, हाई डिमांडिंग कोर्सेज हैं। 103 मतलब 103 मार्क्स आपको लाने होते हैं। अगर आप मुस्लिम से हो तो 90 से 92 के बीच में आप मार्क्स लाते हो तो एडमिशन हो जाता है आपका। बीएड इसी तरह से होम साइंस, बीएड सिंपल है, यहाँ पे मैंने कोई स्पेशल या नर्सरी नहीं बोला है, तो ये बीएड सिंपल है, जनरल वाला है, जिस पे आपको मार्क्स लाने होते हैं 67 68 के आसपास अगर आप जनरल से हो। अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से हो तो आपको 62 63 के आसपास मार्क्स लाने होते हैं, जिससे आपको एडमिशन मिल जाए। अब अगर हम लोग बीएड केमिस्ट्री की बात करें तो 73 नंबर लाने होते हैं आपको, और अगर आप मुस्लिम से हो तो 63 के आसपास लाने होते हैं। बीएड बायोसाइंस से हो आप तो 77% लाने होंगे आपको और 72 आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आज के लिए, होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी। और मैं थोड़ा जल्दी भी कर रहा था क्योंकि यार गर्मी बहुत है, बिल्कुल मतलब स्वेटिंग हो रहा है, मेरा फैन ऑफ है, कुछ ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में। तो होप आपको सब चीज़ें क्लियर है। अगर कोई चीज़ आपको अगर छूट रहा है या कोई भी कोर्स पे कोई भी स्ट्रैटेजी पे आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए सारी वीडियोस लाता रहूँगा। जो आप मेरा अल्टीमेट गोल है आपका एडमिशन होना। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करते रहें, बने रहें। जामिया यार बिलीव मी निकालना इतना टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। आप मैं बार बार करो, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ चीज़ों को करो, बिल्कुल आराम से आप एडमिशन ले लोगे। बहुत ईजी है जामिया में एडमिशन लेना। So that is for today. Please stay connected, keep growing. Thank you so much.